गौरी भी है नाम तेरा, पार्वती भी है नाम तेरा, तुम तो मंगल करती सबका, दूर होता दुख भक्तों का। मंगला गौरी की कृपा बरसे, सुहागिन का सिंदूर चमके, जो भी आए तेरे द्वार, उसे मिले मनोवांछित फल बार बार। कर लूँ मैं श्रृंगार, धूप दीप से सजा दूँ द्वार, हे गौरी मेरी पुकार सुन। आप सभी बहनों को मेरी तरफ से मंगला गौरी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन मास का पहला मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। आइए सुनते हैं सावन महीने की प्रथम मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन के महीने भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और व्रत की कथा पढ़ती है या सुनती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन के महीने के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत करना शुरू किया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीने तक उसने वह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ के आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा में लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा।
देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं का बीच का यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह दोनों को विवाह के प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने में मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति को प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके के ऊपर से कपड़ा द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रखकर और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति का प्राण बच गया। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा तो अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत ये वही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करवाते हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती की जाती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत के नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में
सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्रादि के जीवन में सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। हे गौरी माता, जिस प्रकार आपने कमला को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तजनों पर इसी प्रकार दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए। बोलिए माता गौरी की जय, महादेव की जय।